हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम विंड। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय सुब्रमण्या भारती एंड दिस पोएम इज एक्चुअल में अगर बताऊं तो ये एक ट्रांसलेशन है जो कि ए के रामानुजम की लिखी हुई कविता है तमिल में, जिसको कि सुब्रमण्या भारती ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। एंड सुब्रमण्या भारती ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर टू। तो चलिए आइए देखते हैं कि विंड पोएम में क्या है। विंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंड क्या है, चलिए इस चैप्टर में देखते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। इस चैप्टर में, इस पोएम में पोएट ने बताया है कि विंड जो है वो जब बहुत तेज चलती है, हवा जब बहुत तेज बहती है तो कई बर्बादी का कारण बन जाती है। तो ऐसी तेज बहने वाली हवा के साथ हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं। ये पोएम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सिंबॉलिक वे में लिखी गई है। स्टूडेंट, सिंबॉलिक का मतलब होता है जिसका कि आपकी लाइफ से बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। एक बहुत ही अच्छी इसकी इंटरनल भी मीनिंग होती है। एक्सटर्नल मीनिंग तो इसका खूबसूरत होता ही है, इंटरनली भी ये बहुत ही एक अच्छा आपको मैसेज दे जाता है। आइए चलिए देखते हैं। पोएट है, इसकी पोएटिक लाइन से लगता है मानो वो अपने कमरे में बैठा हो और वो क्या कहता है। विंड कम सॉफ्टली, यानी हवा तुम बहुत धीमे धीमे आओ, धीमे धीमे तुम बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तुम खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। मतलब जब हवा बहुत तेज बहती है ना बच्चों, जब चलती है तो खिड़कियां आपस में लड़ने लगती है, खुलने और बंद होने लगती है। तो पोएट कह रहा है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। ठीक है, तो आप समझे इसको, शटर्स ऑफ द विंडोज यानी विंडोज जो है वो आपस में खुले और बंद ना हो, जिससे कि वो लड़खड़ाए ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और उसके कुछ पेपर्स है जो उसके टेबल पे रखे होंगे। अब जब कमरे में जब हवा प्रवेश कर रही है, जब खिड़कियां इतनी तेज बंद हो जा रही, तो जाहिर सी बात है पेपर भी फैल जाएंगे। और वो पोएट कहता है कि तुम मेरे पेपर को नहीं फैलाओ, इतनी तेज मत बहो कि मेरे सारे पेपर्स जो है वो बिखर जाएं। स्कैटर यानी बिखर जाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पे जो मेरी बुक्स रखी है ना उन्हें थ्रो डाउन यानी नीचे नहीं गिराओ। हवा तुम इतनी भी तेज नहीं बहो कि शेल्फ पे रखी हुई मेरी किताबें जो है वो नीचे गिर जाएं। और तभी पोएट कहता है, देयर, लुक व्हाट यू डिड, लुक, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने तो मेरी सारी किताबें नीचे गिरा दी। मतलब अभी वो कही रहा था तब तक हवा इतनी तेज बहती है कि उसकी सारी की सारी किताबें नीचे गिर जाती हैं। और क्या बोलता है पोएट बेचारा। अब यहाँ क्या बोला जाए, वो नाराज भी है, वो हैरान भी है कि वो हवा को कह रहा है वो उससे दोस्ती करना चाहता है, बट हवा है कि दोस्ती ही नहीं करता है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर यानी फाड़ना, तुमने तो मेरी किताबों की सारी पेजें ही फाड़ दी। मन तुम इतनी तेज बह रहे हो कि मेरी सारी की सारी किताबें ही फट गई। यू ब्रॉट रेन अगेन, और लो देखो तुम्हारी वजह से बारिश भी होने लगी, तुमने बारिश भी शुरू कर दी। यानी कि तुमने इतने तो काम किए और तुम बारिश भी लेकर के अपने साथ चले आए। तो जो पोएट है ना वो बड़ा नाराज होता है, वो चाहता है कि हवा से दोस्ती कर ले। तो हवा से कहता है तुम धीरे बहो, मेरी किताबों को मत गिराओ, नहीं फाड़ो, मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। बट हवा कहाँ सुनने वाला है। देखो आगे हवा क्या कहता है उसके साथ, और पोएट क्या कहता है उसके बारे में। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो हवा। एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक बनाने में बहुत चालाक हो। यानी जो तुमसे कमजोर है ना, तुम उनको उड़ा देते हो, फाड़ देते हो, गिरा देते हो, बहुत बर्बाद करते हो। अब देखो हवा के आगे कौन कौन से लोग कमजोर हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, यानी बता रहे कि तुम जो कमजोर जो ढहते हुए मकान हैं, घर हैं, उन्हें तुम तोड़ देते हो अपने हवाओं से। क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे जो हैं वो टूटते हुए हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो कड़ियां हैं, जो राफ्टर्स हैं, ठीक है, जो छप्पर हैं, तो उनको भी तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वर्ड्स, जो टूटती लकड़ियां हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो बिखरते हुए जो शरीर हैं। यानी ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे शरीर में ताकत नहीं होती है, तो हवाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा कष्ट देती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स,
और जिनका जीवन भी टूट रहा है, यानी कि जो कमजोर है तुम उनको और तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और टूटते हुए हृदय को भी तुम तोड़ दे रहे हो। तो यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि जो घर कमजोर हैं, जिनके दरवाजे कमजोर हैं, ठीक है, जिनके राफ्टर्स कमजोर हैं, जिनकी लकड़ियां, जिनकी बॉडीज, जिनके जीवन कमजोर है, तुम उन सबको तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, जो दिल से कमजोर है, तुम उन्हें भी चोट पहुंचाते हो। The wind god winnows and crushes them all। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वायु के जो देवता है ना, वायु के देवता कौन हो गए? वरुण हो गए ना, वरुण देवता। तो बता रहे हैं कि वायु के जो देवता जो है, वरुण जो है, वो क्या करते हैं? विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, वो सबको उड़ा देते हैं। विनोज यानी उड़ा देते हैं हर कमजोर को जो उनके रास्ते में आता है। एंड क्रशेस देम ऑल, और सभी को कुचल डालते हैं। इतना आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये भी है कि हमारे जो जीवन में जो कठिनाइयों की जो हवाएं बहती हैं, वो बिल्कुल इसी हवा के जैसे बहती हैं। वो हमारी किसी भी बातों को नहीं मानती या सुनती हैं। यानी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी कष्ट जो लिखा होता है, जिन्हें आना होता है, वो आती ही हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में कोई कठिनाइयां आए। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो सुख से भरा हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं कठिनाइयों का सामना जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि कमजोर घर टूट जाते हैं, कमजोर दरवाजे, खिड़कियां, या कमजोर लोग टूट जाते हैं, वैसे ही अगर हमारी हिम्मत भी जिंदगी की इन हवाओं के सामने कमजोर हो जाती है, तो हम हार जाते हैं और इनके सामने टूट जाते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये हवाएं आती हैं, इन हवाओं का आप स्वागत करिए, और इन हवाओं के साथ ही आप स्वयं को एडजस्ट करने की कोशिश करें। आप स्वयं ऐसा प्रयत्न करें कि आप इन हवाओं के साथ एडजस्टमेंट कर लें। हवाएं अगर तेज हैं तो आप उनसे भी तेज बने। अगर ये आंधी या तूफान लाती हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सारी व्यवस्थाएं कर लें, ताकि इन हवा के साथ आप भी जी सकें। देखिए आगे पोएट क्या कहता है कि जब जो हवा के जो देवता हैं वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, सभी को क्रश करते हैं, तो बोलते ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। हवा वो काम नहीं करेगा जो तुम कहते हो कि हवा धीमे बहो तो धीमे बहे, तेज बहो तो नहीं। हवा वो काम नहीं करेगा। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो जब हवा हमारी बात ही नहीं सुनेगा तो हम कमजोर घर क्यों बनाए? चलो हम ही अपने घरों को मजबूत बना लें। वैसे ही जिंदगी में कठिनाइयां तो आएंगी ही, कम या अधिक आएंगी ही, तो उनसे डरना क्यों? क्यों ना हम ही अपने आप को इतनी स्ट्रांग मेंटली और इमोशनली बना ले कि उन मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली। चलो हम अपने घर के दरवाजों को दृढ़ता पूर्वक बनाएं। वैसे ही हम अपने लाइफ के डिसीजंस को भी सोच समझ के दृढ़ता पूर्वक लें कि जो मुश्किलें आई हैं हम उनका सामना जरूर करेंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने ही बॉडी को मजबूत बनाने की, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। हम अपने हृदय को भी मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और पोएट कहता है अगर हम इन कार्य को करते हैं तो हवा हमारे साथ दोस्ती कर लेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के साथ अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको जिंदगी की हवाओं के साथ ढलना पड़ेगा। अदरवाइज आप हमेशा ही ये रोना गाते रहेंगे कि मुझे जिंदगी में बहुत कष्ट मिला, मुझे भगवान ने सबसे ज्यादा परेशानी दी। परेशानी सबके साथ है। जो आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, जो आज बहुत बड़े पोस्ट पर है, उन सब ने भी हम सबसे भी ज्यादा परेशानियां झेली हैं, लेकिन आज वो फिर भी सक्सेसफुल है क्योंकि वो जिंदगी की हवाओं के साथ उसने अपने आप को लड़ने के लिए फर्म बनाया। उसने अपने बॉडी को उतना फर्म किया, उसने अपने हृदय को इतना स्टेड फास्ट किया था कि आज वो इन जिंदगी की बुलंदियों को छू रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में हमेशा सफल हो, जिंदगी की इन हवाओं के आगे भी आप टिके रहे, तो जरूरी है कि आप इन्हें अपना दोस्त बनाए, और इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा फर्म बने। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कह रहे हवा भी उन्हीं आग को बुझाती है जो कमजोर होते हैं। जो कमजोर आग होती है उनको हवाएं भी बुझा देती हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और जो आग तेज होती है ना, अगर उसमें थोड़ी हवा मिल जाती है तो वो आग जो होती है ना और ज्यादा फैल जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो कवि कहता है हमें वही मजबूत आग बनना है जिसमें अगर थोड़ी सी हवा लग जाए ना तो हम और ज्यादा फैल जाए, यानी हमारी प्रसिद्धि जो है वो थोड़ी और बढ़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में फेमस होना, नाम कमाना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग फायर बने, न कि वीक फायर। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। कवि कहता है कि हवा से दोस्ती करना बहुत अच्छा है, यानी हमें अपनी जिंदगी से दोस्ती करना सीखना चाहिए, ना कि हमेशा ये रोना गाए कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है। लोग कहते हैं मेरी लाइफ जैसी किसी और की लाइफ ना हो, मेरी जिंदगी में जितना कष्ट है भगवान किसी और को ना दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सबकी जिंदगी खूबसूरत है, सबकी जिंदगी अच्छी है। हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए कवि कहता है वी प्रेज हिम एवरीडे। हम इस बहती हवा को, यानी हम अपनी जिंदगी के हर एक प्रत्येक दिन की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये ईश्वर ने हमारी जिंदगी को इस इतनी खूबसूरत हवा से भरा है। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके साथ दोस्ती करें। तो ये था पोएम बच्चों विंड। आई होप कि ये पोएम अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रिलेटेड जितने भी सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इन्हें दे दूंगी, आप उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग कनेक्टेड।